नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में और इस पूरे विश्लेषण में हम कंपनी के फंडामेंटल, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और डेली तथा वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल कंडीशन को बिल्कुल क्रम में और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कंपनी की बेसिक जानकारी। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी है जो 60 से अधिक देशों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड सर्विसेज, इंजीनियरिंग, आर&डी, साइबर सिक्योरिटी और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रदान करती है। ये भारतीय आईटी सेक्टर की टॉप कंपनियों में से एक मानी जाती है। अब बात करते हैं वर्तमान प्राइस और वैल्यूएशन की। करंट प्राइस लगभग 1455 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप लगभग 3,93,705 करोड़ रुपए के आसपास है। पीई रेशियो लगभग 23 के आसपास है, जो आईटी सेक्टर के हिसाब से न तो बहुत महंगा है और न ही बहुत सस्ता, बल्कि फेयर वैल्यूएशन जोन में आता है। बुक वैल्यू लगभग 263 रुपए है, यानी प्राइस टू बुक लगभग 5 से 6 गुना के आसपास बैठता है। डिविडेंड यील्ड लगभग 3.5% से 3.7% के बीच है, जो इस स्टॉक को एक मजबूत डिविडेंड प्ले भी बनाती है। आरओसीई लगभग 31.6% है और आरओई लगभग 25% है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल और इक्विटी पर शानदार रिटर्न जनरेट कर रही है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। सितंबर 2025 क्वार्टर में सेल्स लगभग 31,942 करोड़ रुपए रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 6,545 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट लगभग 4,236 करोड़ रुपए। ईपीएस लगभग 15 रुपए के आसपास। दिसंबर 2025 क्वार्टर में सेल्स लगभग 32,872 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 7,412 करोड़ रुपए। नेट प्रॉफिट लगभग 4,082 करोड़ रुपए। ईपीएस लगभग 15 रुपए से ऊपर। यहां हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में स्थिर ग्रोथ है। भले ही बहुत आक्रामक ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्थिर और मजबूत है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की सालाना तस्वीर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में स्थिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% के ऊपर बना हुआ है, जो आईटी सेक्टर में एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं। कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने मुनाफे को रिटेन कर रही है। कर्ज का स्तर बहुत ज्यादा नहीं है और नेट डेट पोजीशन कंट्रोल में है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव और स्थिर है, जिससे कंपनी अपने डिविडेंड और कैपेक्स को आसानी से मैनेज कर पा रही है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। प्रमोटर होल्डिंग लगभग 60.82% है। एफआईआई होल्डिंग लगभग 16.21% के आसपास है। डीआईआई होल्डिंग लगभग 18.63% है और पब्लिक होल्डिंग लगभग 4.26 है। यहां सबसे पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर होल्डिंग मजबूत है और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी बना हुआ है। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। पहले डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। स्टॉक 1455 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट जोन 1600 रुपए के नीचे ब्रेक होने के बाद अब प्रमुख सपोर्ट 1380 से 1400 रुपए के बीच बनता है। उसके नीचे अगला मजबूत सपोर्ट 1360 से 1345 रुपए के बीच है। डेली रेजिस्टेंस 1485 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर 1560 और 1600 रुपए का जोन महत्वपूर्ण है। अगर स्टॉक 1600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है तो शॉर्ट टर्म में 1690 रुपए तक का मूव संभव है। आरएसआई मिड रेंज में है, जो ये संकेत देता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। 20, 50 और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग से यह संकेत मिलता है कि स्टॉक फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। अब वीकली टाइम फ्रेम देखें। वीकली चार्ट पर स्टॉक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में है। वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेडिंग एक नेगेटिव संकेत है। अगर 1390 रुपए के ऊपर वीकली क्लोजिंग रहता है तो डाउन साइड ट्रेंड थोड़ा बहुत वीक हो सकता है। अब फिबोनाची लेवल्स के आधार पर देखें तो प्रमुख सपोर्ट 1410 रुपए और 1305 रुपए के आसपास है। प्रमुख रेजिस्टेंस 1562 रुपए और 1606 रुपए के आसपास है। अगर 1410 रुपए के नीचे हाई वॉल्यूम ब्रेकडाउन होता है तो करेक्शन 1300 रुपए तक जा सकता है। अगर 1562 रुपए से 1606 रुपए के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो अगला टारगेट 1670 और उससे ऊपर संभव है। अब अंतिम राय की बात करते हैं।
जो निवेशक नए एंट्री की सोच रहे हैं उनके लिए 1410 रुपए से 1305 रुपए का जोन डिप पर एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन माना जा सकता है। स्टॉप लॉस 1300 रुपए के नीचे रखना चाहिए। जो पहले से इन्वेस्टेड हैं वे होल्ड कर सकते हैं जब तक 1300 रुपए का लेवल कायम है। 1300 रुपए के नीचे क्लोजिंग और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन होने पर आंशिक या पूर्ण एग्जिट पर विचार किया जा सकता है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, डिविडेंड स्थिर है और बैलेंस शीट हेल्दी है। टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन और लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल बुलिश ट्रेंड दिखाई देता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह, खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने निवेशक दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आप अगला एनालिसिस किस स्टॉक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।